वेलकम टू माय चैनल नॉलेज शेयर विद अमन। आज हम देखेंगे कि प्रोसेस स्टेट मॉडल क्या है, कितने तरीके के होते हैं और किसके अंदर क्या क्या काम करते हैं। देखिए, जो हमारे आपके प्रोसेस स्टेट्स होती हैं वो बताती हैं कि करंट एक्टिविटी क्या है हमारे पास प्रोसेस की। वो न्यू, जैसे कि आपकी न्यू हो गई, रनिंग हो गई, रेडी हो गई, ब्लॉक हो गई, सस्पेंडेड हो गई। सस्पेंडेड के अंदर हमारे पास दो आती हैं आपके पास, सस्पेंडेड रेडी एंड सस्पेंडेड ब्लॉक्ड। ये हम इन सब स्टेट्स को अभी देखेंगे ब्रीफ के अंदर। ये कहलाती है हमारे पास आपके पास प्रोसेस ऑफ स्टेट मॉडल्स। लिखा हुआ है प्रोसेस स्टेट डिफाइन द करंट एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस। स्टेट्स आर्स न्यू, रनिंग, रेडी, ब्लॉक्ड, सस्पेंडेड के अंदर या टू टाइप्स, सस्पेंडेड्स, रेडी, सस्पेंडेड, ब्लॉक, एलेस्ट्रा। अब हम इसके कुछ टाइप्स हैं, इसको हम देखने वाले हैं। पहला हमारे पास है टू स्टेट प्रोसेस मॉडल। इसके अंदर हमारे पास सिर्फ दो स्टेट्स होती हैं, एक होती है हमारे पास रनिंग स्टेट और दूसरी होती है हमारे पास नॉट रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट्स के अंदर क्या होता है, ये बताता है कि जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है सीपीयू के द्वारा, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन दे रखी होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं सीपीयू के द्वारा। ये होता है हमारे पास रनिंग स्टेट। नॉट रनिंग स्टेट में क्या होता है, जो भी आपका प्रोसेस होता है और ये वेट करता है सम इवेंट्स के लिए, जैसे कि आपके पास इनपुट आउटपुट का कंप्लीटेशंस, उसके बाद फिर ये प्रोसेस करता है। एक बार हम टाइम देख लेते हैं। देखिए, सपोज़ करिए आपने एंटर करा आपके प्रोग्राम ने, तो क्या करा, नॉट रनिंग। पहले नॉट रनिंग पे नहीं जाएगा, पहले ये डिस्प्लेस करेगा, या हम इसको शेड्यूलर भी बोल सकते हैं रनिंग स्टेट के अंदर। ठीक है, ये यहाँ चेक करेगा कि दूसरा और कुछ तो नहीं जिसको काम होने में इनपुट आउटपुट डिवाइस को समय लग रहा है। तो क्या करेगा, फिर ये दोबारा इसके अंदर आया, किसमें, उसको कर देगा हमारे पास आपके नॉट रनिंग के अंदर। देन फिर मूव करेगा, फिर देन आपका एग्जिट हो जाएगा। ये कहलाता है हमारे पास आपका टू स्टेट प्रोसेस मॉडल। देखिए, अब हम देखेंगे आपके पास 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल। इसके अंदर कितनी स्टेट होती हैं, इसके अंदर 5 स्टेट्स होती हैं। डिस्कस करते हैं। देखिए, न्यू स्टेट्स के अंदर क्या होता है, जो भी आपका प्रोसेस होता है वो आपका हमारे पास क्रिएट होता है और इनिशियलाइज्ड होता है। इसका मतलब है कि जो भी आपका प्रोग्राम है, जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस है, वो इसके अंदर आपकी क्रिएट होती हैं और हम उसको इनिशियलाइज करते हैं। लिखा हुआ है न्यू के अंदर द प्रोसेस इज़ बीइंग क्रिएटेड और इनिशियलाइज्ड। अब बात करते हैं आपके पास रेडी स्टेट की। इसमें क्या होता है, आपको प्रोसेस रेडी होता है रन करने के लिए, लेकिन ये जो भी सीपीयू का टाइम होता है ये वेट करता है कब तक, जब तक आपका जो प्रोसेस है वो क्यू के अंदर ना हो। देन उसके बाद रेडी होके वो एग्जीक्यूट कर देता है। ये कहलाती है हमारे पास आपकी रेडी स्टेट। द प्रोसेस इज़ रेडी टू रन एंड इज़ वेटिंग फॉर द सीपीयू टाइम। इट्स इन द क्यू ऑफ द प्रोसेस डेट आर रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड। देखिए, अब हम बात करते हैं आपके पास रनिंग स्टेट की। इसमें क्या होता है, जो भी आपका सीपीयू होता है वो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, देन प्रोसेस करता है। ये कहलाता है हमारे पास आपका रनिंग स्टेट। द सीपीयू इज़ एक्टिवली एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रोसेस। अब बात करते हैं हमारे पास आपका ब्लॉक और वेटिंग की। इसमें क्या होता है, जो भी आपका प्रोसेस होता है वो वेट करता है आपके पास इवेंट्स को अकर होने के लिए। ठीक है, जैसे कि आपके पास इनपुट आउटपुट का कंप्लीटेशंस होगा, उसके बाद ही वो फिर वो प्रोसेस करता है। हाँ, उसके बाद हम बात करते हैं आपके पास टर्मिनेटेड की। टर्मिनेटेड में क्या होता है, जो आपका एक बार आपका जो प्रोसेस है वो फिनिश हो जाता है, उसका एग्जीक्यूशंस, जो भी आपके प्रोसेस का एग्जीक्यूशंस है वो फिनिश हो जाएगा, तो वो आपके सिस्टम से क्या हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। ये कहलाता है हमारे पास टर्मिनेटेड। एक बार देख लेते हैं ब्लॉक वेटिंग। द प्रोसेस इज़ वेटिंग फॉर एन इवेंट द प्रोसेस इज़ वेटिंग फॉर एन इवेंट टू अकर सच
as input output computations before it can proceed. Terminated को देख लेते हैं. The process has finished execution and has been removed from the system. एक बार हम डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं. आपका सिस्टम जो भी आपके इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ क्रिएट हो जाएगी, वो आपकी एडमिट हो जाएगी आपकी रेडी स्टेट्स के अंदर. ठीक है, फिर वो शेड्यूल कहाँ हो जाएगी आपके पास रनिंग स्टेट के अंदर. यदि कोई इंटरप्ट्स होता है फिर वो दोबारा हमारे पास रेडी स्टेट के अंदर जाएगी, देन फिर मूव करेगी. ठीक है, हम रनिंग के अंदर जाएगा, वो आपका क्या करेगा, रनिंग के अंदर जाकर जो भी आपके इनपुट आउटपुट हैं और आपको जो भी इवेंट को वेट कराया रहा है वो किस में जाएगा आपके पास वेटिंग स्टेट के अंदर. देन जब वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे फिर वो आपके किसके अंदर जाएगा रेडी स्टेट के अंदर. फिर उसके बाद जाएगा आपके पास शेड्यूल के अंदर. देन फिर वो रन हो जाएगा. रनिंग होने के बाद कहाँ जाएगा, क्या करेगा वो, फिर टर्मिनेट कर जाएगा. ठीक है, मतलब एग्जिट कर जाएगा. ये कहाँ होगा आपका, पूरा काम आपका मेन मेमोरी के अंदर होगा. अब हम बात करते हैं आपके पास 6 स्टेट प्रोसेस मॉडल की. अब जैसे कि न्यू के अंदर वो उसके अंदर इनिशियलाइज होता है, क्रिएट होता है. रेडी के अंदर वो आपका प्रोसेस करता है, रेडी हो जाता है, उसके बाद आपको प्रोसेस करता है. ठीक है ना. हाँ, उसके बाद हमारे पास आता है आपके पास रनिंग, जिसे हमने पहले देख चुके हैं. उसके बाद ब्लॉक्ड वेटिंग. आप कमेंट्स में बताइए ब्लॉक के अंदर क्या होता है, टर्मिनेट के अंदर क्या होता है. हम बात करते हैं इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट 6 स्टेट, वो स्टेट है हमारे पास सस्पेंडेड. सस्पेंशन के अंदर क्या होता है, जो भी आपका प्रोसेस होता है वो टेम्परेली हॉल्ट कर दिया जाता है एंड रिमूव कर दिया जाता है हमारे पास एक्टिव मेमोरी के अंदर. लेकिन क्या होता है, उसको प्रिजर्व किया जाता है हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर. किसके अंदर, हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर. कुछ समय के बाद उसको रिज्यूम कर दिया जाता है, जिससे कि वो रेडी हो जाता है और आपकी ब्लॉक स्टेट के अंदर. ठीक है ना. देखिए सपोज़ करिए आप यहाँ से आपको प्रोग्राम में एंटर हुआ. ठीक है, देन एडमिट हो गया आपकी रेडी स्टेट के अंदर. क्या हुआ, फिर हो गया हमारे पास रनिंग स्टेट के अंदर. फिर कहाँ जाता है हमारे पास आपके ब्लॉक स्टेट के अंदर. देन उसका फिर एग्जिट कंडीशन के अंदर. ठीक है ना. तो इसमें क्या होता है, जब इवेंट अगर हो जाएगा तो हम बात करेंगे इसके इस वाले पार्ट्स के अंदर, सस्पेंडेड के अंदर. इसमें क्या हो रहा है आपके पास, वो कुछ समय के लिए उसको रिमूव कर दिया जा रहा है आपकी मेन मेमोरी के अंदर, लेकिन कुछ समय के बाद वो आपका दोबारा रिस्टोर हो जाएगा आपकी किसके अंदर, मेन मेमोरी के अंदर. ठीक है ना. अब हम बात करते हैं आपके पास 7 स्टेट प्रोसेस मॉडल की. देखिए इसके अंदर भी सारे टर्मिनोलॉजी पहले वाली हैं. सस्पेंडेड के अंदर मैंने बताई थी 2 स्टेट आते हैं, रेडी एंड ब्लॉक. रेडी के अंदर वही पूरा वाला है जो टेम्परेरी होल्ड कर दिया जाता है, देन उसके बाद फिर उसको रिस्टोर कर दिया जाता है. देखिए अब हम बात करते हैं आपके पास सस्पेंडेड ब्लॉक की. इसमें क्या होता है आपका, ये भी सिमिलर है हमारे पास आपके रेडी स्टेट की तरह ही, लेकिन इसमें क्या होता है, जो भी आपका ब्लॉक्ड स्टेट होती है वो जब तक सस्पेंड रहती है, जब तक जब आपका वेटिंग इवेंट है अकर ना हो जाए, देन उससे पहले वो इट कैन बी रिज्यूम, जब तक वो रिज्यूम ना हो जाए. तो देखिए हम बात करते हैं आपके पास 3 स्टेट्स हैं इसके अंदर. आपके पास न्यू, सस्पेंडेड, रेडी. देन उसके हमारे पास ये इनपुट अकर रहता है, आपके इनपुट अकर ना हो जाए, ईओ हमारे पास. फिर आता है हमारे पास सस्पेंडेड ब्लॉक. ये कौन सी मेमोरी है, ये हमारे पास कहलाती है सेकेंडरी मेमोरी. देखिए मेन मेमोरी के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है आपके पास, रेडी, रनिंग, ब्लॉक्ड, ये सब कहाँ कहलाता है हमारे पास, आपके पास आता है मेन मेमोरी के अंदर. देखिए काम कैसे कर लेती है एक बार देख लेते हैं. ये रेडी हुई न्यू के अंदर, जो भी आपको प्रोसेस क्रिएट वगैरह वो इनिशियलाइज हुआ है, उसके बाद जाएगा हमारे पास आपके पास रेडी के अंदर. ठीक है, फिर हमारे पास जाएगा फिर वो आपका रनिंग के अंदर. ठीक है, जो भी आपकी अगर उसको लेट वगैरह हो रहा है तो वो कहाँ जाएगा हमारे पास ब्लॉक के अंदर, देन फिर रेडी के अंदर. ठीक है, यदि वो सस्पेंड हो जाता है मतलब टेम्परेरी, उसको हम आपका सपोज करिए टेम्परेरी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम इसको इसमें रखते हैं आपके सस्पेंडेड रेडी के अंदर. देन फिर वो आपका एग्जीक्यूट होगा, फिर ब्लॉक के अंदर जाएगा, उसको अगर वेटिंग वगैरह करनी पड़ेगी. ठीक है ना. फिर उसके बाद कहाँ आएगा सस्पेंडेड ब्लॉक के अंदर. मतलब ये इस तरीके से पूरा ये काम करता है. ठीक है, आप इसको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड तक पहुँचाएँ. ये आपकी हेल्प करेगी आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम, आपके गेट एग्ज़ाम्स एंड जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है क्रैक करने के लिए. थैंक यू.